किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान ज्ञान के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुर्धरों के बारे में बताएंगे जिनमें देवों के अवतार और कई ऐसे योद्धा शामिल हैं जो महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। आप वीडियो को शुरू करता हूं। नंबर 1 पर है भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचारी और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा से लेकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। गंगा पुत्र भीष्म खुद परशुराम से विद्या ग्रहण की थी और ऐसे ऐसे अस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था जो उन्हें अजय बनाता था। वो हर अस्त्र चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। केवल अपने धनुष की प्रत्यक्षा की ध्वनि से ही विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण अस्त्र और शिव जी का पाशुपत अस्त्र भी था, जिनमें से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, वो भी परशुराम जी पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे धनुर्धर की, जो है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या जगत प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक अर्जुन थे। गुरु द्रोण अर्जुन को सिखाते वक्त ये वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की डंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती थी। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो उनका रथ पीछे कुछ दूर चला जाता था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा था। अब बात करते हैं कि ऐसे धनुर्धर की इसका अंगूठा न लिया होता तो महाभारत का कुछ और ही होता। वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला तो एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है। तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने विद्या कहाँ से सीखी है। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर मूर्ति के समक्ष एक विद्या हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहा कि तब तो हम दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ने सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुवर, क्या चाहिए। तब गुरु द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। अब एक ऐसे धनुर्धर जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये अपने तीनों बाणों का इस्तेमाल करते तो महाभारत को 2 पल में ही खत्म कर देते। बब्रिक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक हैं। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बब्रिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल की वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बब्रिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बब्रिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मानूंगा। बब्रिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष के ऊपर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेद रहा था, तब उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोच कर पैर रख दिया, उसे छुपा लिया है कि ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। बब्रिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए।
क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बब्रिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर जब पांडव बब्रिक के सामने हारते हुए नजर आए फिर वो पांडव के साथ देंगे। इस तरह फिर दोनों ओर की सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। बदले में श्री कृष्ण ने उसका मस्तक मांग लिया। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।